मुरादाबाद शहर से करीब 48 किलोमीटर दूर ये ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र है। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए और ये सीट खाली हो गई। करीब 3,20,000 मतदाता वाली इस सीट पर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियां अपना अपना दांव आजमा रही हैं। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में विकास की बात बिल्कुल बेमानी लगती है। सड़कें टूटी हुई हैं, बस अड्डा भी वीरान पड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन भी इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है। रामगंगा, ढेला, फीका और कुड़का 4 नदियां ठाकुरद्वारा से गुजरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बाढ़ की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। यातायात, बेरोजगारी, बिजली, पानी यहाँ के लोगों के लिए अहम चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी से राजपाल सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसपी ने नगर पालिका के मौजूदा चेयरमैन नवाब जान खान पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस से मोहम्मदुल्लाह चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसका दावा सही साबित होगा, इसके लिए चुनाव के नतीजे आने का यानी 16 सितंबर का इंतजार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ठाकुरद्वारा से बीजेपी के विधायक रहे सर्वेश सिंह अब यहां से सांसद बन गए हैं, लिहाजा इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और यहां पर पड़ोस के कांठ इलाके में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर बीजेपी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर यादव को भी हटा दिया था, लेकिन बात चुनाव की और चुनावी दांवपेच की। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हमारे साथ, और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और यहाँ की आवाम भी है। लेकिन सबसे पहले बात बच्चों से। बच्चों, ये बताइए, आपको अपना नेता कैसा चाहिए? जो हमारी समस्याओं को दूर करे। खास समस्या इस इलाके की? सर, हमारी समस्या ये है जैसे कि मतलब कि लड़कियों का शोषण होता है और भी प्रॉब्लम है, जैसे बिजली नहीं आती है और इलेक्शन टाइम है तो बिजली आती है और फिर नहीं आती है, तो बस ये की बात है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बात करेंगे। नवाब साहब, ये बताइए कि जब चुनाव होता है, हमने कई जगहों पर गया तो पिछले 15-20 दिन से बिजली आ रही है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोगों को अंदेशा है, आशंका है कि इसके बाद बिजली भी नहीं आएगी। इस अंदेशे को और इस संदेह को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और यदि हम यहाँ से विधायक बने तो लगातार जब तक 2.5 साल तक हम विधायक का कार्यकाल रहेगा, 16 घंटा बिजली ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को पहुँचाने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करेंगे। चौधरी साहब, बताइए, आप इनके वादे पे एतबार करते हैं क्या? एतबार जनता नहीं करती। यहाँ जिस सड़क से आप आए हैं उस सड़क में तमाम गड्ढे हैं, उसे कहाँ तक भरेंगे? जो सड़क यहाँ से मुरादाबाद जाती है, जो सड़क यहाँ से डिलारी जाती है, जो आप जिस सड़कों से आए हैं वो नहीं है। इस नगर में, जिस नगर के ये चेयरमैन हैं, उस नगर में ज़रा सी चंद बारिश हो जाए तो तमाम दुकानों में पानी भर जाता है। कहाँ विकास करेंगे? इस नगर में गंदगी है, इस नगर में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। जो जिम्मेदारी है जब वो पूरी नहीं कर सकते, अगली जिम्मेदारी आप लोग इनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ सड़क नहीं है? भाई, आप लोग भी इत्तेफाक रखते हैं कि सड़क नहीं है क्या? यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ जाकर देखिए, एक भी सड़क आप मुझे कच्ची दिखाइएगा, एक भी गली। मुरादाबाद से आया तो मुझे तो गड्ढे मिले। नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ना कि हमारे। चेयरमैन साहब ने इतना विकास किया है, आप सड़कें जाकर के देखिएगा, बहुत स्वच्छ रहता है हमारा शहर। और जैसा कह रहे थे भारती साहब जी, मैं कह रहा हूँ सर, नगर में जब आप आएंगे वो हाईवे है और उसके लिए भी वो स्वीकृत हो गया है, उससे काम चल रहा है, लेकिन नहीं बढ़ता। यहाँ इस नगर में चंद हो जाए पानी भर जाता है, बांध की कोई इंतजाम नहीं है, सफाई का कोई। बताइए, आप जो ये बातें कर रहे, अभी लोकसभा चुनाव में लोगों ने आपकी बातों पर ना इनकी ही बातों पर एतबार किया। लोकसभा चुनाव के मुद्दे दूसरे थे। लोकसभा चुनाव में 2 मुद्दे थे, मोदी हटाओ और मोदी को बनाओ। सिर्फ उस मुद्दों पर वोट दिया। ये इलेक्शन मोदी और एंटी मोदी नहीं होने जा रहा है। ये इलेक्शन होने जा रहा है कौन ईमानदार है, कौन भला है, कौन शरीफ है, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। इस बुनियादों पर होने जा रहा है। आपकी पूरी पार्टी तो मोदी को रोज खरी खोटी सुना के ही वोट मांग रही है। देखिए, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हिंदू ऐसा 2-2.5 साल में ऐसा अखिलेश सरकार के राज में क्या हो गया विकास? सर, मैं आपको बता दूं, पहले ठाकुरद्वारा वो शहर है जो पूरे हिंदुस्तान में वो कंसेप्ट नगर पालिका ठाकुरद्वारा ने दिया जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जब पीक आवर में लाइट कहीं नहीं आएगी, पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा हो जाएगा, तो ठाकुरद्वारा नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका होगी जो अंधेरे से मुक्त होगी। हमने
5 साल पहले मेरी पत्नी चेयरमैन थी। कहिए क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, हमने तो खुद आंदोलन छेड़ा बिजली के लिए। तमाम सड़कों पर उतरते हैं लोग। कहाँ पीक आवर्स में बिजली आ जाएगी? इस बार किसकी जीत हो सकती है बताइए? देखिए, इसमें ईमानदारी की जीत होगी। जो सच्चा प्रत्याशी होगा उसको यहाँ कह रहे हैं कि सपा भाजपा के लोग ईमानदार नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता किसी को, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ आपको क्या लग रहा है किसकी जीत हो सकती है? यहाँ वही प्रत्याशी चुना जाएगा जो सच्चा है, ईमानदार है और इस क्षेत्र के लिए काम कर सकता है। यहाँ कोई चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं हो रहा है। आपके चुनाव जातिवाद से अलग हट के, धर्मवाद से ऊपर उठ के चुनाव होगा और जो ईमानदार सच्चा प्रत्याशी होगा उसी को यहाँ की जनता चुनेगी। हमारे साथ बीजेपी के भी आ गए हैं नेता। ये बताइए क्या बीजेपी सीट बचा पाएगी अपनी? बचा पाएगी? बहुत आगे चल रही है सीट तो ये, क्योंकि हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। ये जातिवादी और दूसरी राजनीति कर रहे हैं। कोई परिवार बात की कर रहा है, कोई जातिवादी कर रहा है। 25 साल से विकास बहुत हुआ वैसे इस क्षेत्र में। बीजेपी ने बहुत विकास किया 25 साल से। जाके सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि निकलना दूभर हो रहा है। ये दिख रहा है विकास तो 25 साल से कितना करा बीजेपी ने साहब। लंबे अरसे से तो ये सीट बीजेपी के खाते में रह रही है, लेकिन फिर भी शिकायतें हैं। नवोदय विद्यालय दिया, वो कहीं है पूरे जिले में कहीं। जब चुनाव आते हैं आप लोग एकदम हिंदू मुस्लिम का एजेंडा क्यों लेकर शुरू हो जाते हैं? योगी आदित्यनाथ, कलराज मिश्रा ने बिल्कुल मोर्चा संभाला। विचारधारा है साहब, ये विचारधारा की लड़ाई है। दूसरे को गाली देना और धमकी दी है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। गाली नहीं देते, नहीं गाली नहीं वो देते, गाली ऐसे तो गाली नहीं देते। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? इस बार से जो यहाँ से जीतेगा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। समाजवादी पार्टी के निकट जो कैंडिडेट यहाँ नवाब, आपको क्या लगता है यहाँ कौन जीत सकता है? समाजवादी पार्टी। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन जीत? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से तो नहीं है? समाजवादी पार्टी से तो कहेंगे ही। आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? यहाँ से वो कैंडिडेट जीतेगा जो यहाँ की समस्याओं का समाधान कराएगा। अब तक जो रहे हैं वो लोग समाधान करते रहे, जो जीतते रहे। अभी तक जो विधायक जो भी रहे उसने नगर के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, ये मेन हाईवे तो अलग की चीज़ होगी, नगर के लिए पहले की नहीं है। जो भी किया है यहाँ की लोकल जो भी राजनीति रही उन्होंने जो किया है, बाकी वैसे किसी पार्टी लेवल पे कुछ नहीं हुआ नगर के लिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीत सकता है? नवाब जान खां, सीधे नवाब जान खां। आप लोगों की क्या राय है भाई? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सीट बच जाएगी? बच जाएगी पूरी तरीके से। चलिए हम जरा नौजवानों से बात कर लें कि भैया एक बात बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि बहुत 2-2.5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ सपा राज में। आप लोगों को लगता है? इनकी नज़रों में विकास कार्य क्या है सर? सिर्फ बिजली से विकास हो जाएगा सर? ना यहाँ पे रोडवेज अड्डा है, ना यहाँ पे रेल लाइन है सर, कुछ भी नहीं है। क्या विकास कार्य क्या है इनकी नज़रों में, पूछना चाहता हूँ सर। यहाँ सर जैसे आप सबको पता है कि यहाँ इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो दूर दूर से यहाँ स्टूडेंट कोचिंग के लिए आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए हम लोगों को कहीं जाना होता है तो यहाँ ना तो रोडवेज रुकती है, अगर रुकती है तो वो कई घंटे के बाद में आती है, और अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो ट्रेन के लिए या तो मुरादाबाद। जितने लोग उतनी ही समस्या। जी कुछ कह रहे थे आप? भाई साहब, विधानसभा की बुराई बहुत हो गई। एक खास बात है विधानसभा ठाकुरद्वारा की कि इसमें कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, पहली खास बात। दूसरी खास बात यह है कि ये जो मुद्दे उठे हैं ये नगर ठाकुरद्वारा के हैं, लेकिन विधानसभा ठाकुरद्वारा पूरी तरह से देहात पर निर्भर है। ठाकुरद्वारा का सारा व्यापार देहात से चलता है, देहात कृषि पर निर्भर है, और किसान के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अनाज बेचना जाना हो उत्तराखंड जाना पड़ेगा। तो जितने मुंह उतनी ही बातें हैं, उतनी ही समस्याएं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ लोग बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। कल मिलेंगे हम एक और कड़ी में नुक्कड़ बहस की।